रायपुर से खबर है। समाज में उत्कृष्ट और नेक कार्य करने वाले विभिन्न क्षेत्र के लोगों को समर्पण 2024 सम्मान से सम्मानित किया गया। इस मौके पर रायपुर की महिलाओं के संगठन मधुधारा फाउंडेशन को भी सम्मानित किया गया। ये महिलाएं पहले घरों में आरती दिया करती हैं और उन पैसों से समाज के मजबूर लोगों की मदद करती हैं। ये लगातार समाज को अपने कार्यों से बदलने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने महिलाओं से बातचीत की। क्या कुछ कहा महिलाओं ने, आइए सुनवाते हैं आपको। कहते हैं समाज को बदलने के लिए और कर्म करने के लिए कोई एज या कोई पड़ाव नहीं होता है। ऐसे ही कुछ लोग हमारे साथ हैं। इनका एक महिला ग्रुप है, मधुधारा महिला संगठन। किस तरह का काम कर रहे हैं आप लोग, और आप ज़्यादातर महिलाएं हैं, और समाज को बदलने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? समाज को बदलने के लिए हम एक ही कार्य करते हैं कि जैसे कोई ज़रूरतमंद है, कई ऐसे परिस्थिति के लोग आ जाते हैं कि ना भूखे रह सकते हैं और ना ही मांग सकते हैं, तो उनकी सहायता करना हम संगठन का कर्तव्य बनता है हमारा। ये किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो स्पेशली काम है, हमारी सब महिलाएं हैं, इसमें भाइयों का भी साथ मिलता है, योगदान मिलता है, लेकिन कार्यक्रम में केवल महिलाएं ही शामिल होती हैं। जिसमें विशेष कार्य है, हमारे जैसे ज़रूरतमंद कन्याओं की शादी हेतु सामान दिया जाता है। हमने 12 को संकल्प लिया था कि हम 12 कन्याओं को सामान देंगे, लेकिन आज की डेट में कुल मिलाकर 435 कन्याओं को सामान दे चुके हैं हम लोग। और साथ साथ में पूरे महीने में 45 ज़रूरतमंद परिवारों को अन्नदान की सेवा भी होती है। और हर दिन लंगर भंडारा अलग अलग स्थानों पे किसी भी प्रकार की सेवा परमात्मा दे दे, बस वही संगठन काम करता है। जो सहयोगी सहयोग करते हैं, कोई किसी के घर में जैसे जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, बड़ों की पुण्यतिथि है, जैसे मेरा जन्मदिन आता है, मैं चाहती हूँ मुझे कोई गिफ्ट न दे, मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में विकलांगों को पैर लगते हैं। आज की डेट में मिला करके 5 विकलांगों से हमने शुरू किया था। इस साल हम लोगों ने 17 विकलांगों को पैर लगवाया। टोटल मिला के 700 से 800 विकलांगों को पैर लग चुके हैं। इस तरह के कार्य होते हैं। और साथ साथ में दवाइयों की, जैसे एक बच्ची का उंगलियां ऐसी टेढ़ी थी, उसको हम लोग 3400 की दवाई हर महीने देते थे। आज उसकी उंगलियां ठीक हो गई, आज वो कोर्ट में काम करती है। उसे देख करके हमें बहुत खुशी होती है। लगातार आप लोग सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के फाइनेंसर कौन है? आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? बहुत सही सवाल आपने किया, और मैं आपके इस न्यूज़ के माध्यम से लोगों को संदेश दूंगी। हम लोग घर घर जाके हवन करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भी आरती की थाली में 5, 10, 50, 100 रुपये आ जाता है, कोई हमें अपने घर पे बुलाता है, अपनी श्रद्धा अनुसार सेवा देता है, वो रकम हम लोग जुटा करके ये कार्य करते हैं। आप लोग के कितने लोगों के ग्रुप है और किस तरीके के योगदान रहते हैं पूरे संगठन में? मैं तो अभी मधुधारा महिला संगठन से, मतलब मैं 14-15 महीनों से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मेरे को कभी एहसास होता ही नहीं है कि मैं अभी जुड़ी हूँ। ऐसा लगता है मैं वर्षों से जुड़ी हूँ। स्पेशल मधु दीदी योग क्लास चलाती हैं, और ये सब जो सेवा कार्य है ना, योग शिक्षा से ही चालू हुआ था। और योग क्लास में बहुत सारे मतलब हम लोग महिलाएं हैं। दीदी कितने हैं? बहुत सारी महिलाएं हैं, और उनके थ्रू भी हम लोग सहयोग करते हैं, जो भी हमको शिक्षा। मिलजुल के काम कर रही हैं। तो ये आप इनका एज देख सकते हैं और इनके चेहरे देख सकते हैं, और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक काम करने के लिए कोई एज नहीं होता है। आप जिस एज में जाग जाएं उस एज से काम कर सकते हैं, और इनकी ग्रुप वही कर रही है। ख़ास बात ये है कि ये पहले दूसरे के घरों में दिया बाती करते हैं और उससे चंदा इकट्ठा करते, पैसे इकट्ठा करते, उसके बाद लोगों का हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोग ही समाज को बदलने का काम कर रहे हैं, और जब तक ऐसे लोग हैं, समाज में कोई भी अपंग या भूखा या फिर निसहाय नहीं रह सकता है। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, रायपुर।